ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा भी अमर है, परमात्मा भी अमर है। अब जब तक उस परमात्मा से फिर मिल नहीं जाओगे तब तक आप यहाँ माया के बाजार में भटकते रहोगे जन्म मरण में। बड़ा विचित्र कानून उन्होंने बना दिया, उन्होंने ही बनाया है सब। यहाँ आपका जन्म मरण होता, अगर भगवान नहीं मिलेगा तो आप इसी सहसा राम में बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी गंगा पार सोन पार हो जाओगे और बार बार मानव जन्म भी नहीं मिलेगा, शरीर बदल जाएगा। आदमी से निकाल कर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल दिए जाओगे। अपनी ही कोठी हवेली में लकड़ी गांव में जन्म हो, लकड़िए गांव में जन्म हो जाएगा, लेकिन अगले जन्म में कुतिया बना देंगे, कुत्ता बना देंगे। अपने कोठी में गए, पलंग पर आराम से बैठ गई कुतिया, तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। कुतिया पे पे चिल्ला के भागती है। नाती पोता को कहा हमारी दादी आ गई। नाती पोता तो कहते हमारी दादी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया? आपके गांव में घर में जब कोई मरता है, जब 13 दिन के बाद आप हिंदू लोग ब्रह्मोत्सव 13वीं मनाते हो, तो अपने पूरे गांव जवार में कागज पर एक नोटिस सूचना लिखकर चिट्ठी जारी करते हो। नोटिस 13ही की सूचना भेजते हो रिश्तेदारों को, गांव वालों को। क्या लिखते हो आप उसमें कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, माताजी का क्या हो गया, दादा का क्या हो गया, दादी का क्या हो गया, पूरे सहसाराम का क्या हो गया। अरे कोई नरक नहीं जाएगा, जितने मरते गए सब स्वर्ग का पट्टा कर दिया आपने। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। आज तक आपके पूरे सहसाराम जिला में किसी ने ये चिट्ठी नहीं लिखा कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया और लड्डू खाओ। नरक जाने के बाद कोई लड्डू खिलाएगा? तब तो बैठ के रोएगा मेरे दादा नरक चले गए, सजा हो गई। खुशी में लड्डू खिलाया जाता कि हमारे दादा कहाँ चले गए, स्वर्ग अच्छी जगह माना जाता और नरक को दुख की जगह माना जाता। अगर दादा दुख की जगह जाएंगे, कोई 1 लाख रुपया खर्च करके लड्डू खिलाएगा, गांव वालों बैठ के रोएगा कि लड्डू खिलाएगा। किसी के घर वाला जेल में चला जाए, पुलिस डंडा मार रही, वो घर में आकर के गांव वालों को भंडारा करेगा, भोजन कराएगा, हमारे दादा जेल चले गए। नहीं नहीं, हमको विश्वास है कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए। स्वर्ग सुख की जगह माना जाता। इसी खुशी में गांव वालों को लड्डू खिलाया जाता, हमारे दादा स्वर्ग चले गए, स्वर्गवास हो गया। सहसाराम का घर आवाज छोड़ दिया, स्वर्ग में वास मिल गया, आवास मिल गया। बढ़िया जगह चले गए कि लाओ लड्डू पूरी खा के खुशी मनाओ। लेकिन कोई गारंटी क्या है कि वो स्वर्ग गए? दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी 13ही में चिट्ठी लिख दिया, क्या हो गया, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी चोरी कत्ल डकैती करते करते मर गए, उनकी भी चिट्ठी में लिख दिया, स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीते पीते मर गए, कभी भगवान का भजन नहीं किया, नाम कमाई शब्द कमाई, कुछ नहीं पूजा पाठ, उनकी भी 13ही में चिट्ठी जारी कर दिया, उनका भी क्या हो गया, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। न कोई सहसाराम से गया, न कोई पटना से गया, न कोई आरा से गया, न कोई भभुआ। बताओ, कोई तो कहना चाहिए मेरे दादा नरक चले गए। लेकिन संतों की वाणी क्या कह रही है, रामायण गीता क्या कह रही है? चलो, और संतों की बात तो हिंदू लोग नहीं मानते ज़्यादा, जैसे बहुत बड़े संत साहब कबीर हुए हैं। जब साहब कबीर की बात आती है तो लोग कह रहे हो तो जात के जोलाहा थे। अब आज हिंदू मुसलमान में इतना झगड़ा चल रहा, जोलाहा है, जोलाहा माने मुसलमान। अब इस समय तो हिंदू मुसलमानों का बिहार में सहसाराम एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे। अब हिंदुओं लोगों से साहब कबीर का एक जुलाहे का गाना गाओगे, वो मानेंगे हिंदू लोग? अरे कहना, हम जुलाहे की कविता, जुलाहे का ज्ञान नहीं सुनेंगे।
मान लो मुसलमानों की बात खत्म हो गई, सब हिंदू रह गए बिहार में, तब भगवान श्री कृष्ण की जब गीता सुनाई जाएगी तो ठाकुर कहेंगे गैया चराने वाले हम अहिर का ज्ञान नहीं सुनेंगे। ये भी आएगा, झगड़ा होने वाला है। हिंदुओं में भी भगवान का बंटवारा हो जाएगा, इतना बड़ा जातिवाद धर्मवाद का झगड़ा होने जा रहा, डिवाइड। नेताओं को इसमें मजा मिल रहा है, डिवाइड कर देंगे हिंदू मुसलमान, आराम से गद्दी मिल जाएगी। न सड़क बनाना, न स्कूल बनाना, न अस्पताल बनाना, नौकरी चाकरी की जनता, बिजली पानी सब भूल जाओगे, बस हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। मुसलमानों को गद्दी न मिले, हिंदुओं को मिले, हिंदू हिंदू हिंदू। जब मुसलमानों से निपट लोगे तो यादव ठाकुर लड़ोगे, हरिजन ब्राह्मण लड़ोगे, कुशवाहा से बिहार में पटेल लड़ोगे, निषाद लोगों से हरिजन लड़ोगे। पटना की गद्दी तो सबको चाहिए, चाहे निषाद हो, चाहे हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, गद्दी किसको नहीं चाहिए। सब खेल गद्दी का खड़ा हो जाएगा, धर्म क्या बचेगा, सही चीज कहाँ से आने वाली। लेकिन कुल मिलाकर के रामायण गीता ऐसा ग्रंथ है, इसको हिंदू लोग मानते हैं। मान लो कबीर की मत मानो, नानक की मत मानो, दादू दरिया की मत मानो, लेकिन रामायण गीता तो आप मानते हो। रामायण में क्या लिखा है आत्मा के बारे में? कहा आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी, ये अजर अमर अविनाशी आत्मा आकर मौत के बाद जाती है। वहां लिखा है आकर, एक बार तो मरने के बाद जाती है। जब आपकी मौत होगी तो सिपाही आएंगे, पकड़ कर ले जाएंगे। आत्मा गई, कहाँ जाती है? यमपुर जाए जीव पछताए। अभी स्वर्ग नरक नहीं, अभी यमपुरी में ले जाया जाता है, यमपुरी का नाम आया है। यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। यमपुरी उस स्थान को कहा जाता, भगवान की अदालत को यमपुरी कहा गया। कोर्ट, जैसे यहाँ कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, मुकदमा चलता, अच्छे बुरे कर्मों का आपका फैसला होगा, तब जज सजा देते। ऐसे भगवान की अदालत को यमपुरी का नाम है। यमपुरी माने भगवान की अदालत, कोर्ट कचहरी। वहाँ भगवान के जो जज बैठे उनको धर्मराज यमराज कहा जाता। जो सिपाही आपको यहाँ पकड़ कर ले जाएंगे उनको मौत के देवता, खुदा के फरिश्ते, धर्मराज यमराज का दूत, यमदूत कहा जाता। कब यमपुर जाए जीव पछताए, फैसला हो गया तो एक बार तो गए, और मान लो बुरे पाप कर्म हो गए, फैसला हो गया भाई इनके कर्म तो बड़े खराब हैं, ले जाओ। तो रामायण में लिखा कि आकर, जब वहां से आर्डर होता ऊपर मत ले जाओ, स्वर्ग मत ले जाओ, बैकुंठ मत ले जाओ, ईश्वर और भगवान की दरगाह में मत ले जाओ, मुक्ति मोक्ष नहीं, इनको फिर नीचे ले जाओ, सजा दे दो। तब लिखा कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी, अजर अमर अविनाशी आत्मा फिर लौट करके इसी गांव में आई, लकड़ी में आई, सासाराम में आई। 4 खान 84 लाख जोनियों में तमाम नस्लें हैं, जातियां हैं, किस्म किस्म नस्ल के बिच्छू, किस्म किस्म नस्ल के जातियों के सर्प, किस्म किस्म नस्ल जातियों की चिड़िया, किस्म किस्म नस्ल जातियों के जानवर, किस्म किस्म नस्ल जातियों के कीड़े मकोड़े कीट पतंग। किसी में भी आपको डाला जाए, जो फैसला हो जाएगा वहाँ से फैसला हो जाए, इनको ले जाकर आपकी गाय में डाल दो, इनको कुतिया बना दो, इनको कुत्ता बना दो, इनको बैल बना दो, इनको हाथी बना दो, घोड़ा बना दो, कीड़ा मकोड़ा बना दो। कहा कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रभ जोइया, कई जन्म है बरबरी खोइया, मिल जगदीश मिलन कै बरिया, चिरंकाल यह देश सजरिया। महापुरुष कहते भाई कितने जन्म बीत जाएंगे इसी में भटकते रहो, मानव जन्म फिर मिलेगा नहीं। मानव जन्म तो बड़े भाग से अब की मिला, बहुत मुद्दत के बाद मिला। कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया,
करोड़ों जन्म मरण आपका हो चुका, तब मानव जन्म मिलता है, एक बार अवसर आता। इस मानव जन्म में अगर कुछ हम लोग कमाई कर लें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, तब तो निकल जाओगे, नहीं फिर लौट करके, तब वहाँ कहा लौट करके रिटर्न आकर 4,84,00,000 गाय बैल कुत्ता बिल्ला में, तोता मैना कौआ कोयल बनाकर जंगल में आपको आम जामुन पीपड़ के पेड़ पर बैठा दिया जाएगा, चिड़िया बनाकर, कौआ बनाकर, कोयल बनाकर, तोता मैना, कांव कांव चिल्लाओ आप। ये सब देखो पूर्वज, ये जितना आप गाय बैल भैंस बकरी मुर्गी देख रहे हो, ये सब लोग मनुष्य शरीर में थे आपके पूर्वज। हमारे आपके पूर्वज लोग, पहले बाप दादे लोग, सब आत्माएं इसी में राउंड सर्किल में चक्कर मारती। किसी को आदमी से निकाल कर उधर डाल रहे, उधर गाय बैल से निकाल कर आदमी में डाला जा रहा। आत्मा तो उतना है, आत्मा नहीं घटती बढ़ती, बस इसी में ट्रांसफर होता। इसी कहा आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी। और हम लोग कहते हैं कि सब स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्गवास हो गया। एक बड़ा सुंदर देखो दृष्टांत आता, काशी नगरी में साहब कबीर का जमाना था। एक बार साहब कबीर गंगा नदी पार करके